हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ। आज का जो वीडियो है मेरा फिजिक्स फॉर क्लास 12 2024 की परीक्षा होने वाली है। समय कितना बच रहा है? सितंबर में हम लोग हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में परीक्षा होगी। आज हम जो इस वीडियो को लेके आए हैं वो क्लास 12 के फिजिक्स का जो पोर्शन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 2024 की जो परीक्षा होगी उसमें क्या क्या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने की संभावना है। जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का सबका क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा होता है। मतलब क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिलेबस सबका सेम है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या क्या क्वेश्चंस 2024 एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम आपको लेके आए हैं। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए और आराम से इसको फॉलो कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और ट्राई टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। आज हम पहला क्वेश्चन जो लिए हैं वो है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बायो-सेवार्ट नियम। बायो-सेवार्ट नियम, बायो-सेवार्ट लॉ, BSL लिखें और इसकी व्याख्या करें। व्हाट इज BSL? बायो-सेवार्ट लॉ क्या है? राइट इट एंड एक्सप्लेन इट। लॉन्ग आंसर के साथ इसके साथ एक टेल और जुड़ा हुआ रहेगा। क्या जुड़ा हुआ रहेगा उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। तो हम एक पार्ट इसमें लिए हैं आज, BSL क्या है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक वायर हमने इस रूप में दिखाया है। एक वायर है, इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है I। ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट कहता है कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस वायर के अराउंड, उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हम मान लेते हैं इस वायर से R डिस्टेंस, पूरे लेंथ हमने नहीं लिया है, एक स्मॉल लेंथ लिया है DL से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है Q जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है dB। क्योंकि लेंथ है DL इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया dB। यहाँ पे जिस पॉइंट पर हमने लिया है उस पॉइंट का जो वायर पर पॉइंट है वो है P। वहां पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये टेंजेंट इस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमने यहाँ थीटा दिखाया है। तो बायट और सेवार्ट ने एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला? तो पहला उनका कंक्लूजन था, फर्स्ट कंक्लूजन जो उनका था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा कंक्लूजन निकाला dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। लेंथ जितना लंबा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तीसरा उनका था कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा का एंगल जितना बढ़ते जाएगा साइन के साथ वैल्यू बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। और फोर्थ था वायर से जितना दूर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। कंबाइंड फॉर्म में इसको अगर हम लिखते हैं एक साथ, इन कंबाइंड फॉर्म, सम्मिलित रूप इसको आप कह सकते हैं। कंबाइंड फॉर्म में अगर हम इसको एक साथ लिख देंगे तो दिस इज dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाय R²। IDL यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये IDL साइन थीटा बाय R²। ये हो गया इसका कंबाइंड फॉर्म में। हम यहाँ से इसको हटाने की कोशिश करेंगे, कांस्टेंट को हटाना शुरू करेंगे तो दिस इज dB और यहाँ पे ये आ गया K IDL साइन थीटा बाय R²। इस प्रोपोर्शनली को हटाया, यहाँ पर हमने K दिया। इस K का जो वैल्यू निकाला गया था, K का जो वैल्यू निकाला गया था वहां से, वो K का वैल्यू है, यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर K इज इक्वल टू μ0/4 पाई।
दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये बायट और सेवार्ट ने इसके का कैलकुलेशन वैल्यू निकाल के दिखाया था वैक्यूम के लिए कि म्यू नॉट का जो नाम है यहाँ पर, म्यू नॉट जो लोग कहते हैं इसको कहते हैं, ये है आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता इसको कहा जाता है। निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता या फिर पारगम्यता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये के का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 इज 10⁻⁻7। इसलिए अगर हम इसको BSLO को वैक्यूम में लिखना चाहेंगे, इसलिए फॉर वैक्यूम, इसलिए आप लिख सकते हैं निर्वात के लिए, फॉर वैक्यूम का मतलब हो गया निर्वात के लिए। BSL को अगर हम लिखना चाहेंगे तो dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4πIdl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये है आपका BSL का मैग्नीट्यूड। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ r डिस्टेंस पर, वो कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, तो म्यू नॉट बाय 4πIdl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे I है, ये dl है, यहाँ थीटा है, r स्क्वायर है, dB है। IDL को एक नया नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको कहते हैं हम लोग करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। अब इसको चूंकि मैग्नेटिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर के रूप में इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन यू एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। BSL को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वो MCQ में क्वेश्चन आता है, MCQ में भी ये क्वेश्चन आता है BSL का वेक्टर फॉर्म, बहुत बार पूछा गया है। इसलिए उसको आप थोड़ा सा अपने ढंग से आप समझने की कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप आसानी से इसको समझ जाएं। देखिए यहाँ पर BSL का जो मैग्नीट्यूड फॉर्म हुआ वो हो गया आपका dB म्यू नॉट बाय 4πIdl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में देखिए यहाँ पर, वेक्टर फॉर्म में लिखने पर आप यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, ये जो म्यू नॉट बाय 4π है वो कांस्टेंट है, I स्केलर क्वांटिटी है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो पोर्शन है इसी को आपको वेक्टर के रूप में लिखना है। तो देखिए हम इसको खाली लिखने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे है dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आप क्या कीजिए, यहाँ से dl लिखिए और एक r मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, यहाँ साइन थीटा हो गया, और यहाँ पर अगर आप r एक ऊपर डाले हैं तो एक नीचे भी डालिए, दैट इज RQ। और आप पढ़े हैं A क्रॉस B इज AB साइन थीटा, इसलिए dl r साइन थीटा को आप लिख सकते हैं dl क्रॉस r, dl क्रॉस r बाय RQ। ये वेक्टर का फॉर्म हो गया इसके लिए, dl साइन थीटा के लिए। इसलिए इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से वेक्टर dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4πIdl क्रॉस r बाय RQ। ये वेक्टर फॉर्म में हुआ आपको BSL। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है MCQ में। तो MCQ में आपको दिया रहेगा वेक्टर फॉर्म जो BSL का है, वहां पर ये आपको लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा dl क्रॉस r बाय r, dl क्रॉस r बाय r स्क्वायर, dl क्रॉस r बाय RQ और नन ऑफ दिस। तो कौन सा क्वेश्चन इसमें सिलेक्शन होगा उसका, तो आपको ये वेक्टर फॉर्म में आएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4πIdl क्रॉस r बाय RQ। देयरफॉर इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा, dB की जो दिशा होगी, dB की जो दिशा होगी, आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जिसका है उस दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो dB विल बी परपेंडिकुलर टू dl,
DB विल बी परपेंडिकुलर टू R, मतलब R और DL दोनों पर हो गया, इसलिए द डायरेक्शन ऑफ DB इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग DL एंड R। DB की दिशा DL और R के तल के लंबवत होगी। DB की दिशा DL और R के तल के लंबवत होगी, तल के लंबवत होगी। ये आपको वेक्टर फॉर्म में इसका मतलब हो गया। तो ये BSL बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग के लिए इसके साथ टेल जोड़ा जाता है। कौन सा टेल जोड़ा जाता है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो BSL बायो सेवार्ट लॉ को लिखें और एक्सप्लेन करें। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन के जो टेल जोड़ा जाएगा वो हम दूसरे वीडियो के साथ आपके साथ आ रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।